नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज हम लोग फिजिक्स का 40 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बाबू आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी 40 क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो कि इस बार यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 40 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देते चलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। यह भी क्वेश्चन में मोस्ट वीवीआई है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। तो इसको याद कर लीजिएगा कि जो प्रकाश की किरण है वह किस रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए कर सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जो प्रकाश की किरण है वह सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो बच्चे कमेंट में दे रहे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का जो वेग होता है किसमें न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए का निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, कि ऑप्शन डी कांच में। यह भी क्वेश्चन वीवीआई है, तो आंसर दीजिए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो याद रखिएगा किस में होता है, तो कांच में बाबू न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। ऑप्शन ए कह समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, कि ऑप्शन सी अवतल दर्पण, कि ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा बाबू, जो बच्चे चैनल पर नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और बाबू क्योंकि इस चैनल पर 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको अच्छे ढंग से करवाई जाएगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन 4 का क्या कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, हो सकता है तो 2026 में क्वेश्चन आएगा। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए कह समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, की उत्तल लेंस। तो याद रखिए मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, कह रहा वास्तविक होता है, कि ऑप्शन बी कह रहा काल्पनिक होता है, कि दोनों होता है। तो याद रखिए वो कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर टॉपर बनना है बाबू तो ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स का ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, कह डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, कि ऑप्शन सी लक्स होता है, कि एंगस्ट्रॉम होता है। तो याद रखिए जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं, तो डी से सूचित करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह किरण आरेख, की फोकस कहा जाता है, किरण पुंज, की इनमें से सभी। तो याद रखो उसे किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो याद रखिए 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ये रट जाइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हो सकता है तो आपके एग्जाम में आएगा। और 9 का वही क्वेश्चन है, उल्टा पूछा है, उसको घुमाकर पूछ रहा है कि किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो याद रखिए उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो प्लस में 2D हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा बाबू कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। कह रहे प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज, प्रदीप की प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन करे उत्तल लेंस की क्षमता होती है। यह भी क्वेश्चन भी है कि जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है। तो याद रखिए जो उत्तल लेंस की क्षमता होता है वह धनात्मक होती है। कैसी होती है, तो पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन, 12 का आंसर देंगे कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, आप लोग तो बता दिए उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। लेकिन अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, आप लोग कमेंट में 12 का आंसर दीजिए। कैसी होती है, तो याद रखिएगा बाबू ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन करे कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए करे अभिसारी लेंस की, ऑप्शन बी द्वि उत्तल लेंस की, अपसारी लेंस। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका 40 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा बाबू, हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो याद रखिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन, 15 का आंसर देंगे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, ऑप्शन देखिए और कमेंट में आंसर दीजिए। कह रहा जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, कांच का, प्लास्टिक हो जाएगा कि मिट्टी हो जाएगा। तो याद रखिएगा लेंस बनाने के में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन करे कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, करे समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल की, ऑप्शन सी अवतल की, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो याद रखिए हमेशा छोटा प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से ही हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है समतल दर्पण से कि, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से कि, उत्तल दर्पण से कि कोई नहीं। तो बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। यह क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ऑप्शन एक कर एक नियम है कि, 2 नियम है, 3 नियम है कि 4 नियम है। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन करे कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो जब बाबू प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है, करे अभिलंब से दूर हो जाती है, नहीं, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अभिलंब के निकट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन, तो 20 क्या आंसर हो जाएगा कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो जो फोटोग्राफी कैमरा होता है बाबू उसका अभिदृश्य कौन सा लेंस होता है, कह रहा उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है, दर्पण नहीं होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए कौन सा लेंस होता है, तो 20 का आंसर याद रखिए उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, यानी फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए को ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन, और बाबू हम लोग 20 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और जो बाबू चैनल पर नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे,
क्योंकि बाबू अगर आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह चैनल आप लोगों को हर तरह से हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। और जितना क्वेश्चन करवा देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। 21 का आंसर दीजिए। करें कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? करें अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण? तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देंगे कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कि ऑप्शन बी परावर्तन कोण कि निर्गत कोण? तो याद रखो क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे, यह भी क्वेश्चन VBI है। और बाबू इस चैनल का नाम क्या है? तो ज्ञान ऑर्बिट है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोगों के लिए ही बोल रहे हैं। तो चलिए 24 का आंसर दीजिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में और हो सकता है तो आ भी जाएगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? कह अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का कि उत्तल लेंस का? तो किसका प्रयोग होता है बाबू सरल सूक्ष्मदर्शी में? तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन करे कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए करे उत्तल कि ऑप्शन बी अवतल कि ऑप्शन सी बाइफोकल कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ किस लेंस से बनाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन 26 का आंसर देंगे कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो बिल्कुल सही है बाबू, याद रखिएगा परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 27 का आंसर लगाइए। करे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है बाबू, करे सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है कि कोई नहीं? तो याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधा होता है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 28 क्वेश्चन करे कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कह रहा 2 होता है कि ऑप्शन बी 1 होता है कि ऑप्शन सी 3 होता है कि ऑप्शन डी कोई नहीं? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबू लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन कर कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है किसका होता है? उत्तल का होता है कि अवतल की समतल? तो याद रखिए क्या आंसर हो जाएगा? 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन बाबू VBI है, यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कह समतल दर्पण, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण? तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन कर कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो अगर क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उसकी जो फोकस दूरी वो प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्लस में 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए 32 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो याद रखिए दोनों अवतल दर्पण अवतल होंगे, यानी अवतल लेंस और अवतल दर्पण होंगे। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए 33 का आंसर लगाइए। कर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? यह भी क्वेश्चन भी है बाबू।
कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? कह रहा है 1 नियम है कि 2 नियम है, 3 नियम है कि 4 नियम है? तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन। कर किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है क्या होता है? तो याद रखिए साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है बाबू? तो साइन आई बटा साइन आर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 क्वेश्चन। कर एक उत्तल लेंस होता है, तो याद रखो एक उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है, कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, एक उत्तल लेंस ऐसा ही होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 कैंसिल लगाइए। कह रहा अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है, तो अवतल लेंस का जो आवर्धन यम होता है वह बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो आवर्धन का बराबर यम बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? तो 36 का आंसर याद रखिए बाबू, v बाई यू होता है। तो ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है v बाई यू, तो ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। मात्र 3 क्वेश्चन और है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो 37 का आंसर दीजिए कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होता है? कर आर बराबर 2f की एफ बराबर 2/r। तो याद रखिए 37 का आंसर ए हो जाएगा, यानी आर यानी दूरी बराबर 2f होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 38 का आंसर लगाइए। कर सोलर कुकर में प्रयोग होता है, तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का कि समतल दर्पण का? तो याद रखिए जो सोलर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है बाबू। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 क्वेश्चन। कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? कह रहा है बराबर और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, कि वास्तविक और सीधा होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वास्तविक और उल्टा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं, तो 40 का आंसर दे देंगे कि उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बड़ा और वास्तविक होता है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। और बाबू जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बताएंगे कि जो आज का क्लास है आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में लिखेंगे। और पीडीएफ बाबू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।